आंगनबाड़ी केंद्रों में गर्म भोजन शासन की महत्वपूर्ण योजना है, क्योंकि गर्म भोजन के जरिए बच्चों को पोषक तत्व देने का उद्देश्य है। शासन का उद्देश्य है कि कम से कम एक टाइम बच्चों को बढ़िया और पौष्टिक भोजन इस माध्यम से मिल सके। लेकिन आंगनबाड़ी केंद्रों में अगर चावल ना आए तो शासन की यह मंशा कैसी पूरी होगी। ये ऐसी ही कुछ स्थिति महिला एवं बाल विकास विभाग परियोजना प्रतापपुर के नगर पंचायत प्रतापपुर और जरही के कई आंगनबाड़ी केंद्रों की थी, जहां पे एक दो नहीं बल्कि कई महीनों से चावल नहीं आ रहा था। इस मामले को लेकर खबरें उठी, शिकायत हुई और अब स्थिति यह है कि नगर पंचायत प्रतापपुर के लिए 14 क्विंटल और जरही के लिए 21 क्विंटल चावल का आवंटन प्राप्त हो गया है, जो आंगनबाड़ी केंद्रों में पहुंचना शुरू हो गया है। अब नियमित रूप से बच्चों को गर्म भोजन इन क्षेत्रों में मिल सकेगा। लेकिन सवाल है कि पिछले कई महीनों से गर्म भोजन बंद था। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपने घर से थोड़ा बहुत चावल लेके आते थे, उससे खिचड़ी बना के खिलाते थे, जो आंगनबाड़ी के मेनू में नहीं होता है। जब बातें बाहर आई तो अधिकारियों ने दूसरे केंद्रों से चावल उधार में लाकर केंद्रों को पहुंचाना शुरू किया, ताकि वहां पे गर्म भोजन की व्यवस्था बन सके। पूरी स्थिति को देखें तो यह शासन की मंशा पर पानी फिरने वाली स्थिति थी। गांव के बच्चे, शहरों के बच्चे जिन्हें पोषक तत्व मिलना था, वे पोषण आहार से दूर रहे। अभी कई ग्राम पंचायतों में भी यही स्थिति है और वहां के लिए चावल का आवंटन आया है कि नहीं, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। सवाल यह है कि पिछले कई महीनों से जिनकी वजह से बच्चे पौष्टिक आहार से वंचित रहे, क्या शासन जिम्मेदारी तय करेगा और वैसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करेगा? इसकी प्रक्रिया के बारे में जो जानकारी मिलती है, आंगनबाड़ी केंद्र से कार्यकर्ता चावल की जो स्थिति है उसकी जानकारी सुपरवाइजर को देती है। सुपरवाइजर के माध्यम से फिर परियोजना अधिकारी मांग पत्र जिले को भेजते हैं और जिले से ही फिर कूपन जारी होता है। और बताया जा रहा है कि ब्लॉक स्तर पे सारी कार्रवाई हो रही थी, लेकिन उसके बाद से जिले स्तर पे क्या हो रहा है इसकी जानकारी नहीं मिल पा रही थी और इसी कारण से चावल का आवंटन भी नहीं हो रहा था। बहरहाल नगर पंचायत प्रतापपुर और जरही के आंगनबाड़ी केंद्रों में चावल का आवंटन आ गया है और ग्राम पंचायतों में यह स्थिति कब सुधरेगी, यह देखने वाली बात होगी। और इस गंभीर मामले पर शासन किस तरह का रिएक्शन करती है, क्या किसी पे जिम्मेदारी तय करती है, यह देखने वाली बात आने वाले दिनों में होगी।